हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आपको जैसा कि पता होगा दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आपकी आने वाली है और इसका एग्जाम जो है आपका नवंबर दिसंबर में शेड्यूल है। नवंबर 2025 में आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, और इसकी प्रोसेस भी आपकी जल्दी से जल्दी समाप्त कर ली जाएगी क्योंकि सभी चीज़ का डाटा एसएससी को आ चुका है। मतलब अप्रैल तक आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। ठीक है, और यह मौका आपको केवल 2 साल में ही मिलता है। मतलब दिल्ली पुलिस की वैकेंसी ऐसा नहीं है कि एसएससी जीडी की तरह हर साल आपको देखने को मिलती है। यह मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। इसलिए जैसा कि आपको पता होगा कि जीके जीएस में आपके कुल 50 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इसमें बेस्ट स्कोर करना पड़ेगा, एक अच्छा स्कोर करके चलना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है कि आपका मैथ्स 15 नंबर का आना है और रीजनिंग आपकी 25 नंबर की आनी है। ठीक है, वो तो आपको परफेक्ट रखना ही पड़ेगा। लेकिन जीएस में एक ऐसा स्कोर है कि सभी लोग मतलब 100% नहीं कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन जीएस में यदि आपने 30%, 25 से 30% भी स्कोर कर दिया तो बहुत ज़्यादा फायदा आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो इस सेशन में हम बात करेंगे कि आपकी जीएस की रणनीति क्या होनी चाहिए, एकदम सटीकता के साथ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सभी चीज़ें एकदम बेसिक चीज़ें के साथ लेकर चलेंगे और यह आपके लिए एक अच्छा चांस है दिल्ली पुलिस में भर्ती होने के लिए। ठीक है गाइस, तो इसको प्लीज़ पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको एक बेहतरीन जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को। तो गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपका किस सब्जेक्ट का कितना आपका वेटेज इसमें रहने वाला है 50 नंबर के अंदर। सबसे पहले हम बात करें स्टैटिक जीके का, तो स्टैटिक जीके आपको पता होगा एसएससी के एग्जाम में बहुत मायने रखती है, इंपॉर्टेंट रोल है उसका। ठीक है, स्टैटिक जीके का जो रोल रहने वाला है वो आपका 16 से 17 इवन आपका 18 नंबर तक का आपका स्टैटिक जीके का रोल रहेगा। आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम में 50 नंबर की आपसे जीके जीएस पूछने वाला है। ठीक है, आगे बात करें करेंट अफेयर्स की, तो यह किसी शिफ्ट में 6 और 7 और किसी शिफ्ट में आपके 10-10 क्वेश्चन तक पूछ लेता है एसएससी। ऐसा कोई वो नहीं है कि आपका 6 से 7 क्वेश्चन पूछेगा, नहीं, यदि उसके मन में आ गया तो वो 10 क्वेश्चन तक आपसे पूछ सकता है। लेकिन ये पिछले वर्ष के आधार पर है। ठीक है, और ये एग्जैक्ट डाटा है कि इतने इतने क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे गए हर शिफ्ट में। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। आगे जो है आपका इकोनॉमिक्स की बात करें तो 5 से 6 नंबर आपके इसमें पक्के रहने वाले हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स में आपसे 5 से 6 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ज़्यादातर जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके आरबीआई से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक दो क्वेश्चन आपके दूसरे किसी टॉपिक से आपसे पूछ लिए जाएंगे। लेकिन इकोनॉमिक्स आपको जरूर पढ़ना है। 5 से 6 क्वेश्चन आपके इसमें पक्के रहने वाले हैं। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं आपका हिस्ट्री से जो आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं वो आपके रहेंगे कितने, 8 से 9 क्वेश्चन आपके सबसे ज़्यादा वेटेज रहेगा। स्टैटिक जीके के बाद जो वेटेज रहने वाला है वो आपका हिस्ट्री का रहने वाला है। आप चाहें तो एकदम बेहतरीन तरीके के साथ इसमें स्कोर कर सकते हैं यदि आपने हिस्ट्री एकदम बेसिक तरीके से और सोच समझ के आपने से कंप्लीट किया है तो। आगे बात करते हैं पॉलिटी, तो पॉलिटी में मैं आपको बता दूं इसमें जो आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं पॉलिटी में आपके 6 से 7 क्वेश्चन रहेंगे। मतलब सबसे पहले हो गया आपका कौन सा पोर्सन, सबसे पहले पोर्सन हो गया आपका स्टैटिक जीके। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है वो आपको हिस्ट्री पर देना है, क्योंकि स्टैटिक जीके के 16 से 17 क्वेश्चन और हिस्ट्री की बात करें तो 8 से 9 क्वेश्चन आपको अपनी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। वहीं बात करें पॉलिटी की तो दूसरे नंबर पर आप पॉलिटी को रख सकते हैं। 6 से 7 क्वेश्चन आपके इसमें फंसने वाले हैं और ज़्यादातर जो क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं संविधान संशोधन से और आपके अधिनियम एक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, और आगे बात करें तो आपके जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी से आपके 5 से 6 क्वेश्चन आपको इसमें परीक्षा में आपको पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो ज्योग्राफी को भी आप अच्छे से सोच समझ कर पढ़ें। और आगे बात करते हैं साइंस को भी आपको जरूर पढ़ना है क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन आपको साइंस के इसमें देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो यह है आपका टॉपिक है भाई वेटेज कि आपको किन टॉपिकों को सबसे ज़्यादा ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्योंकि इन्हीं टॉपिक से आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं दिल्ली पुलिस के अंदर। क्योंकि आपको पता होगा कि आपकी 50 नंबर की जीएस आने वाली है, तो रोल हमेशा आपका स्टैटिक जीके का रहेगा। स्टैटिक जीके आपको अच्छे से पढ़ना है। 16 से 17 नंबर आपके कम नहीं होते हैं। यदि आपने केवल स्टैटिक जीके हुई अच्छे से समझ लिया और आपने 16-17 में से कम 15 स्कोर कर दिए और बाकी में यदि आप ज़्यादा नहीं 6 से 7 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन, 8 से 9 क्वेश्चन पूछ रहा है और यदि इनमें आपने 3 से 4 या 5 क्वेश्चन भी कर दिए तो आपका बेड़ागर्क हो जाएगा। मतलब आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। आगे बात करूं तो मैं आपको बताऊं ये सारे आपके टॉपिक रहने वाले हैं। देखो, जैसे इन्वेंशन, खोज से आधारित आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं जीएस में। फेमस प्लेस इन इंडिया, ठीक है, कौन कौन से फेमस प्लेस हैं आपके भारत में वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। टेक्नोलॉजी से आपके क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। इंपोर्टेंट डेट्स एंड ईयर, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर मार्क कीजिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपकी दिल्ली पुलिस में बहुत बने हैं और इस बार भी आपको देखने को जरूर मिलेंगे। आगे बात करते हैं इंडियन पॉलिटिक्स, मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, पॉलिटी के क्वेश्चन आएंगे। हॉनर एंड अवार्ड्स, ठीक है, इससे आपके क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। साइंस, जनरल साइंस के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे 4 से 5 क्वेश्चन। स्पोर्ट्स आप जरूर पढ़ के जाइएगा जो कि आपका स्टैटिक में आएगा। ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक्स, इंडियन ज्योग्राफी, बुक एंड ऑथर, लेखक से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेखक कौन है, उनकी बुक कौन सी है, ऐसे क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, फिजिक्स की बात कर ली। फेमस पर्सनालिटी, ठीक है, कौन सी मतलब ऐसी पर्सनालिटी अभी हाल ही में मतलब ज़्यादा प्रसिद्ध हुई है, आपको उनके बारे में ज्ञान होना चाहिए। इंडियन हिस्ट्री मैंने बता दिया। ज्योग्राफी, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, प्रमुख संगठन जैसे आपका हो गया कौन, सार्क हो गया। ठीक है, ऐसे मार्क रूटे किसकी कौन सी मतलब मुख्यालय है। ठीक है, ऐसे सब क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। ठीक है, मार्क रूटे किसके प्रमुख हैं। ठीक है, ऐसा मतलब ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और आगे चलते हैं इंडियन कल्चर, मतलब संस्कृति से आपसे क्वेश्चन जरूर पूछेगा, आपको इनको जरूर पढ़ के जाना है। सभी के सभी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। स्टैटिक जीके का पोर्शन आपको अच्छे से जरूर पढ़ना है। बायोलॉजी से सबसे ज़्यादा 2 से 3 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री मैंने आपको बता दी, दूसरे नंबर पर आप इसे प्रायोरिटी जरूर रखें। एक बार फिर मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ कि आपको किसको कितनी प्रायोरिटी रखनी है।
सबसे पहले बात करें तो आपको जो प्रायोरिटी रखनी है वो रखनी है आपको इसको स्टैटिक जीके को नंबर 1 पर, ठीक है, नंबर 1 पर आप स्टैटिक जीके को रख सकते हैं। दूसरे नंबर पर बात करें तो दूसरे नंबर पर जो आपका वेटेज रहेगा वो रहेगा आपका किसका, हिस्ट्री का। तो दूसरे नंबर पर आप इसको प्राथमिकता दीजिए क्योंकि स्टैटिक जीके के बाद सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के पूछे जाने वाले हैं। तीसरे नंबर पर आप प्रायोरिटी किसे रखेंगे, आप रखेंगे पॉलिटी को, क्योंकि यह आपसे हिस्ट्री के बाद सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। फिर उसके बाद में आप बात करें तो यह आपका इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, ये दोनों हो जाएंगे किसके, 4 नंबर, ठीक है, 4 नंबर पर आप इसे रख सकते हैं। और लास्ट में आप साइंस को जरूर रखें। और उसके बाद आपको पता होगा करंट में कौन सी चीज़ें चल रही हैं, यह आपको सबसे ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। तो तीसरे या चौथे नंबर पर आप इसे जरूर रख सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं सलाह दूंगा कि इसे आप लास्ट में पढ़ें, क्योंकि जब आपकी परीक्षा हो, मान लो जैसे आपका एग्जाम सिटी सबकी आ जाती है, पता चल जाता है, मान लो आपका 1 तारीख को एडमिट कार्ड आ गया, ठीक है, और आपका 20 तारीख को आपका एग्जाम है, ठीक है, तो आप क्या करना, करंट अफेयर जो है ना वो हम मतलब भूल जाते हैं, तो आपको लास्ट दिनों में उसका रिवीजन जरूर करना है, ठीक है, उसकी आप लास्ट दिनों में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जिससे कि आपको याद रह सके, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रायोरिटी दे सकते हैं। आगे बात करते हैं आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, ठीक है। रणनीति के लिए मैं बता दूं सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपके पीवाईक्यू, लास्ट 5 ईयर्स के आप पीवाईक्यू जरूर लगाकर जाएं, ठीक है, 5 ईयर के पीवाईक्यू आप जरूर लगाकर जाएं। इससे क्या होगा, आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन एसएससी पूछती है, दिल्ली पुलिस कैसे पेपर पूछती है, मतलब कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। और उसके बाद में बताएं आपको मॉक टेस्ट ज़्यादा लगाने हैं, ठीक है, मॉक टेस्ट प्लस एनालिसिस। आपने मान लो मॉक टेस्ट दिया, फिर आपको उसका एनालिसिस करना है कि मेरे किस टॉपिक से क्वेश्चन छूटे। मान लो आपसे पूछ लिया अकबर के बारे में पूछ लिया, तो आपको मुगल साम्राज्य पूरा छान लेना है, ठीक है। एक क्वेश्चन अगर मुगल साम्राज्य से पूछ लिया और आपको वो नहीं बना तो आपको पूरा मुगल साम्राज्य आपको छान लेना है। इसी तरह का एनालिसिस करते हैं जितने भी आपके टॉपर होते हैं। तो इस तरह से जब आप एनालिसिस करेंगे तो आपके 90 से 95% चांस हो जाएंगे आपकी सिलेक्शन के। आगे बात करते हैं लेटेस्ट क्वेश्चन। मान लो अभी आपका 2025 चल रहा है, ठीक है, 2025 के अंदर आपके एसएससी जीडी, ठीक है, एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ है, एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ है, आरपीएफ का एग्जाम हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन आप ढूंढिए क्योंकि वही स्तर रहने वाला है, ठीक है। एक सी कंपनी है टीसीएस ही आपका एसएससी का एग्जाम करा रही है, रेलवे का एग्जाम करा रही है, ठीक है। तो आरपीएफ एसआई एसएससी जीडी देखिए, आप समझिए कि कौन सा टॉपिक से अच्छा क्वेश्चन बने। एसएससी जीडी में इस बार बहुत टफ क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं जीएस के अंदर, ठीक है, आपने भी सुना होगा एनालिसिस के अंदर। तो आप उन टॉपिकों को छांटिए, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चनों को आप रिवीजन कीजिए क्योंकि आपको पीवाईक्यूज तो लगाने ही लगाने हैं, उसके साथ साथ आपको लेटेस्ट क्वेश्चन भी लगाने हैं कि कैसे अभी ट्रेंड में क्वेश्चन चल रहे हैं। तो ऐसे यदि आप रणनीति रखते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है। और मैं क्या कर सकता हूं, तो मैं इसके लिए मैंने आपके लिए एक सीरीज लॉन्च की थी जो कि पीवाईक्यूज की है, आप जाकर चैनल में देख भी सकते हैं, वो भी मैंने डाली हुई है, ठीक है। और मैथ्स के लिए मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, ठीक है, मैथ के प्रैक्टिस सेट आप चाहें तो देख सकते हैं, वन लाइनर तरीके के साथ हम सॉल्व करते हैं। तो यदि आप इस तरह की स्ट्रेटजी अपनाते हैं तो आपका जीएस में बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस आज इतना ही था, ठीक है। और इसी तरह की अपडेट पाने के लिए और नई नई चीज़ों को सीखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं अगले सेशन में न्यू अपडेट के साथ में, ठीक है।